जो फतेहगढ़ में कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन जिसका फीता मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले काटा, वो पूरी बिल्डिंग का पैसा और सैंक्शन होके वो काम भी जो शुरू गया, कांग्रेस के राज में शिलान्यास हुआ था उसका, खाली फीते काट रहे हैं। कल बड़ा हास्यास्पद लगा जब जोधपुर आकर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैंने अखबारों में पढ़ा कि 15,000 नियुक्तियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आपको बता दूं, अगर सर्वाधिक समय में, इस समय में अगर किसी ने ज्ञापन दिए हैं, कोई कलेक्टर से मिला है, कोई लगातार जलदाय विभाग के और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से मिल रहा है, ज्ञापन दे रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और कोई नहीं कर रहा। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, राज्य सरकार रोजगार किसी को दे नहीं रही है। कल बड़ा हास्यास्पद लगा जब जोधपुर आकर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैंने अखबारों में पढ़ा कि 15,000 नियुक्तियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन उस नियुक्ति पत्र के तहत किसी भी विभाग का नाम नहीं है। वो किस विभाग के कर्मचारी हैं, किस विभाग में वो अधिकारी लगे हैं, उन किन लोगों को ये नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। क्या वो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, क्या वो शिक्षक हैं, क्या वो पीटीआई हैं, क्या वो लेक्चरर हैं, क्या वो ग्राम सेवक हैं, पंचायत राज के कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं या जलदाय विभाग के हैं। किस विभाग के किस कर्मचारी के भर्ती का नियुक्ति पत्र दिया गया, ये खुलासा राज्य सरकार ने नहीं किया। आपने बोला कि भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, अगर आपकी पार्टी रहती तो क्या बेहतर कर सकती थी? हमने बेहतर किया है। आपको मैं बता दूं कि जैसलमेर जिले में सर्वाधिक काम जो हुआ है विगत 5 सालों में हुआ है। सर्वाधिक स्कूलें खुली गई, सर्वाधिक जो बंद स्कूलें थी वो पुनः खोली गई, सर्वाधिक स्कूलों का कर्मोन्नत हुए, सर्वाधिक ग्राम पंचायतें बनी, सर्वाधिक नई पंचायत समितियां बनी, सर्वाधिक जीएसएस बने। कांग्रेस राज में सर्वाधिक काम हुए, नई कॉलेजें खुली है। पहले जैसलमेर में सिर्फ 2 कॉलेज हुआ करती थी, एक जैसलमेर शहर मुख्यालय पर एसबीके महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय, जो पोखरण में एक विद्यालय थी। लेकिन उसके बाद फतेहगढ़, रामगढ़, मोहनगढ़, नाचना, भणियाना सब जगह नई कॉलेज खुली है। और जो फतेहगढ़ में कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन जिसका फीता मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले काटा, वो पूरी बिल्डिंग का पैसा और सैंक्शन होके वो काम भी जो शुरू गया, कांग्रेस के राज में शिलान्यास हुआ था उसका, ये खाली फीते काट रहे हैं। कांग्रेस के राज में जैसलमेर में नई 7 पंचायत समितियां बनी है, पहले 3 पंचायत समितियां हुआ करती थी। ठीक इसी तरीके से एक बेहतरीन काम हुए उस समय, और नए राजस्व काम बने, नई सड़कें बनी जो ऐतिहासिक है। 100 किलोमीटर के लंबे काम हुए सड़कों के। जैसलमेर के कांग्रेस के कार्यकाल में, पिछले 5 साल के कार्यकाल में बेहतरीन काम हुए हैं। जैसलमेर हॉस्पिटल में सभी विभागों के 3-3 डॉक्टर थे, अगर फिजिशियन थे तो 3 थे, सर्जन थे तो 3 थे, ऑर्थो के डॉक्टर भी 3 थे, सभी विभागों के डॉक्टर थे। सर्वाधिक नर्सिंग कर्मचारी अगर रहे तो इन कांग्रेस के 5 साल में रहे, वरना यह हालत होती थी कि जहां 100 कर्मचारियों की आवश्यकता है वहां 30 से काम चलता था। अभी इस समय जब कांग्रेस का राज था तब लास्ट में 73 नर्सिंग कर्मचारी थे, जो उसकी यहाँ की जो हॉस्पिटल की जो आवश्यकता है उसके अनुसार पूरी सीटें भरी हुई थी। तो भाजपा कुछ नहीं कर रही है, तो आप लोग किसान भाइयों के लिए हमारे क्यों नहीं कुछ कर रहे? वो आए दिन धरना देते रहते हैं। बिल्कुल हम लोग करते हैं। मैं आपको बता दूं, विगत 6 महीने में सर्वाधिक अगर किसी ने जैसलमेर जिले की जनता की मांग उठाई है, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, समस्याओं की हो, तो वो कांग्रेस ही उठा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी, मैं सतत संपर्क में हूँ जिला कलेक्टर महोदय के, और यहाँ जो इस समय उमेश वेडंदीवार करके जो उपनिदेशक है पशुपालन, उनसे मेरी हुई है लगातार। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम चाह रहे थे, उनसे मिलने के लिए समय मांगा था हमने प्रभारी मंत्री जी से कि आप समय दीजिए हमें, लेकिन वो तो खाली उत्सव मनाने आए थे, उत्सव मना के भाषण देकर चले गए, विपक्ष को समय नहीं दिया। समय देते तो निश्चित तौर पर हम बताते कि ये आवश्यकताएं, ये कमियां हैं। लोकतंत्र में विपक्ष को सुना जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोकतंत्र में विपक्ष को नहीं सुनेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आम जन की समस्याएं क्या है, उनके समाधान के लिए क्या किया जाना आवश्यक है। एक राजा था जो हमेशा भेष बदल के अपने राज्य में रात को घूमता था, तो घूमने पर उसे अव्यवस्थाओं का पता चलता था, कहाँ क्या अव्यवस्था है उसको ठीक किया जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, यहाँ कोई भी अपनी कमियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, जबकि कहा गया है कि आलोचक अगर हम नजदीक में रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने कार्य में सुधार कर सकते हैं। इसलिए सुधार करने के लिए जरूरी है कि आलोचना हो, विपक्ष की भी बात सुनी जाए। जिस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी जब सदन में खड़े थे तो पीछे से उन्होंने गौर किया, अंदर घुसने वाले थे, उन्होंने गौर किया कि युवा वहां से विपक्ष का युवा सांसद बोल रहा था और वो सरकार की कमियों को उजागर कर रहा था। प्रधानमंत्री होते हुए भी पंडित नेहरू जी पर्दे के पीछे खड़े रहकर उनसे सुनते रहे, और सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि शाम को पार्टी में उस युवा, जो भाजपा के उस समय जनसंघ था, जनसंघ के जो सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पीठ थपथपी कि आप अच्छा बोलते हैं,
और लोकसभा अध्यक्ष उस समय के मावलंकर जी, उन्हें मावलंकर जी को कहा कि आप इस युवा को बोलने का मौका दिया कीजिए, क्योंकि ये युवा बहुत अच्छा बोलता है, ये हमारी कमियां बताता है, ये हमारी कमियां बताएगा तो हम अपने आप में काम में सुधार करेंगे। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में विपक्ष का ही उतनी भागीदारी होती है जितनी पक्ष की होती है। विपक्ष को सुनेंगे तभी सुधार किया जा सकता है। मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी अजब दास्ता है कि 15,000 जो नियुक्ति पत्र बांटे गए उनमें किसी विभाग का खुलासा नहीं किया गया। भाई बताते तो सही कि पंचायत राज के लोगों को दिया, राजस्व के लोगों को दिया, या जलदाय विभाग के कर्मचारियों को दिया, या तकनीक के कर्मचारियों को दिया, या किस क्षेत्र के लोगों को दिया, मतलब किसके बारे में भी कोई भी खुलासा नहीं किया गया। तो जब खुलासा ही नहीं किया गया तो हम क्या समझें कि किसे नियुक्ति दी गई। तो जैसलमेर के लोगों के लिए आप लोगों ने क्या किया? अगर भाजपा ने, आप कह रहे कुछ नहीं किया है, तो हम लगातार मैडम, हम लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर सर्वाधिक समय में, इस समय में अगर किसी ने ज्ञापन दिए हैं, कोई कलेक्टर से मिला है, कोई लगातार जलदाय विभाग के और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से मिल रहा है, ज्ञापन दे रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और कोई नहीं कर रहा।